दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में देर रात लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की एक 3 मंजिला दुकान जली। इलेक्ट्रॉनिक से सामान और आसपास सजी दुकानों की वजह से तेजी से फैली आग देखते ही देखते 3 दुकानें चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संकरी गलियों की वजह से बचाव में आई मुश्किलें। भागीरथ पैलेस मार्केट की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का सामान हुआ खाक। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। कूलिंग का काम फिलहाल जारी। चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार पर बद इंतजामी का लगाया आरोप। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। भागीरथ पैलेस में अभी तक सुलग रही है आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। पूरी बिल्डिंग हुई तबाह। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए कर रहा है फायर रोबो का इस्तेमाल। संकरी गलियों में दमकल की गाड़ियों का जाना मुश्किल। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देर रात 2 बोट में आग लगी। अतिमोगा अपार्टमेंट के पास खड़ी बोट्स थी। आग ने देखते ही देखते 2 बोट्स को चपेट में लिया। आग के कारणों का पता नहीं चला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान कांग्रेस में फिर पड़ा विवाद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। अशोक गहलोत ने कहा, एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता, जनता पायलट का नहीं देगी साथ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं है, वो सीएम कैसे बन सकते हैं। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट का जवाब। कहा, गहलोत साहब सीनियर नेता हैं, सोच समझ कर बोले। सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत मुझसे भी पहले भी नकारा, निकम्मा, गद्दार और भी कुछ कह चुके हैं, लेकिन ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती। गहलोत पायलट की तकरार पर बोले जयराम रमेश। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, दोनों के बीच तकरार को सुलझाया जाएगा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर गोलियों की तरताहट से गूंजा। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। गोलीकांड के बाद पूरे शहर में तनाव में हालात। कुछ लोगों ने किनारेबाजी, हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए शहर में इंटरनेट बंद किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने की नाकेबंदी। सीसीटीवी के जरिए भी बदमाशों की पहचान करने की कोशिश। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आफ्ताब को बुखार की वजह से कल पूरा नहीं हुआ टेस्ट। आफ्ताब का गुरुवार को 8.5 घंटे तक हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पूछे गए सवाल। आफ्ताब ने सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर जवाब एक लाइन में दिए गए। आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए कुछ जांच की जरूरत। फॉरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर का बयान। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब का नार्को टेस्ट बाद में किया जाएगा। सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और आफ्ताब के 2 दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज कराए। दोनों ने बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। मुंबई के पास भायंदर की खाड़ी में भी दिल्ली पुलिस तलाशी में जुटी। गुरुवार को 6 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस आज भी करेगी खाड़ी में सर्च। श्रद्धा का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हथियार के समुद्र में फेंके जाने का शक। श्रद्धा मर्डर केस में एक और खुलासा। शव काटने के लिए 1 से ज्यादा हथियारों का हुआ इस्तेमाल। आफ्ताब के माता पिता का मुंबई में हुआ बयान दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दोनों से बयान लिए। फरीदाबाद के सूरज कुंड पाली रोड पर अरावली के जंगलों में सूटकेस में मिला मानव अवशेष। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुटी। सूटकेस के पास मिले कपड़े श्रद्धा हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मामला अधिकारियों को दी गई सूचना। सत्येंद्र जैन की जेल में खाने की मांग वाली याचिका पर आज दोपहर 3 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। धार्मिक आधार पर खाने की मांग की थी इजाजत। सत्येंद्र जैन मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी। किसी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। बवाला के रैली में दिखा ड्रोन। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। पहले फेज के लिए मैदान में उतरे 788 उम्मीदवारों में से 167 दागी। 100 पर चल रहे हैं गंभीर केस। आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार। 88 उम्मीदवारों में 32 पर आपराधिक मामले दर्ज, 26 पर गंभीर केस। कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों में 31 दागी। बीजेपी ने 89 उम्मीदवारों में 14 पर आपराधिक मामले दर्ज। भुज में एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। शेर आया के नारे गूंजे। ओवैसी का कांग्रेस पर अटैक। गुजरात में कांग्रेस 27 साल से हार रही है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। ओवैसी ने कांग्रेस को दी चुनौती। हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस 165 सीट पर जीते और अपनी सरकार बना ले। एआईएमआईएम चीफ ने पीएम मोदी पर भी किया हमला। कहा 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था। मोदी तो दिल्ली के बादशाह बन गए, लेकिन नौकरी नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। 4 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। अमित शाह सुबह 10:30 बजे खेड़ा के महुआ में करेंगे जनसभा। 12 बजे दाहोद में करेंगे जनता को संबोधित। अमित शाह शाम को 4 बजे नादोश विधानसभा में करेंगे रोड शो। रात को 8 बजे नरोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी भी आज गुजरात के रण में उतरेंगी। सूरत और वलसाड में करेंगी 3 जनसभाएं। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कि पिछले 20 साल से शांति सद्भाव से रह रहे हैं हिंदू और मुसलमान। पालनपुर चुनावी रैली में बोले मोदी, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए तय करेगा प्रदेश का भविष्य। गुजरात के बावला में 104 साल की माणिक बा ने पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद।
सूरत में कैश फॉर वोट का खुलासा। कांग्रेस नेता की गाड़ी के 74 लाख रुपए गाड़ी से बरामद किए गए। पुलिस ने 2 को पकड़ा, फरार। सीसीटीवी में भागते दिखे कांग्रेस नेता संदीप सिंह किसी उम्मीदवार को देने के लिए गए थे पैसे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन। राहुल गांधी खरगोन जिले के खेरड़ा से शुरू करे यात्रा। प्रियंका गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी यात्रा में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया पैराग्लाइडर। पद यात्रा के दौरान आसमान में साथ साथ भरी उड़ान। मेधा पाटकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राहुल गांधी को एंटी गुजराती दिया करार। पीएम मोदी होम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में समापन समारोह को 11 बजे करेंगे संबोधित। अगर लचित बोरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। असम में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम। रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम होंगे। मैनपुरी में डिम्पल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं। डिम्पल यादव ने कहा मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर रही है कर्म भूमि। चुनाव और उसके परिणाम में इतिहास रचा जाएगा। समाजवादी पार्टी का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा कि ट्रांसफर के बाद भी मैनपुरी में तैनात है कई पुलिसकर्मी कर रहे हैं बीजेपी का प्रचार। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा जहां पहला चुनाव लड़े थे वहां पर फिर से लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का तंज कंफ्यूजन में है। अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। दिल्ली में 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के वसंत कुंज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ लूटने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई अहम काम किए, केजरीवाल ने सिर्फ वादे किए। शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका। मस्जिद मेमन ने छोड़ी पार्टी। व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। राजस्थान में नहीं चला बीजेपी का खेल। पैसे के बल पर उड़ाई जा रही है लोकतंत्र की धज्जियां। बिहार के बेगूसराय में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे 31 पर बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी। स्थानीय लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। पटना में रफ्तार का कहर। हाईवे पर खंबे से टकराकर कार पलटी, 2 लोग घायल। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड। खुदकुशी का पता लगाने में जुटी पुलिस। कर्नाटक के सीएम के बयान पर गरमाया महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद। एनसीपी नेता अजित पवार ने केंद्र से दखल देने की मांग की। कर्नाटक के साथ सीएम विवाद पर बोले उद्धव ठाकरे। दिल्ली के इशारे पर विवाद किया गया। सीएम शिंदे तो कुछ काम के नहीं। उद्धव ठाकरे ने कोश्यारी को बताया अमेजन का पार्सल है जिसे केंद्र की तरफ से गवर्नर बनाकर भेजा गया है। शिवाजी को लेकर गवर्नर कोश्यारी के बयान पर रार जारी। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले उन्होंने हर हद पार कर दी। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। गलवान घाटी संघर्ष पर किया था कमेंट। सेना पर किए गए विवादित टिप्पणी पर ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी। बीजेपी ने जताया था विरोध। ऋचा चड्ढा की ट्वीट को अक्षय कुमार ने बताया दुखद। कहा कि सेना है तो आज हम। उत्तराखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी। देहरादून में 11 और ऋषिकेश में 6 जगहों पर एक साथ रेड। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों की एनआईए रिमांड। गैंगस्टर्स के आतंकी संगठनों से लिंक की जांच कर रही है एनआईए। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली। डाक के जरिए भेजा गया पत्र भेजने वाले का नाम परवेज आलम लिखा है। पत्र मिलने के बाद डरे सहमे प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। पत्र भेजने वाले ने प्रयोग प्रदर्शक पर कई आरोप लगाते हुए जल्द तबादला करने की चेतावनी दी है। नहीं करने पर सरतन से जुदा की धमकी दी। सूरत के महावीर कॉलेज में बवाल। लव जिहाद के आरोप में 3 मुस्लिम लड़कों की पिटाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के किसानों के धरने को चंदे से जोड़ने वाले बयान के बाद घमासान। किसानों में भारी नाराजगी। जगह जगह हो रहा है धरना प्रदर्शन। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। मनाने की कोशिश जारी। भगवंत मान से माफी की मांग पर अड़े हैं किसान नेता। बोले कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से बदल गए। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा को पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। लोगों ने कार्रवाई करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बंगाल के बांकुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक शख्स को पीटने का आरोप लगा। सुकांत मजूमदार के कार्यक्रम में शख्स ने गो बैक के नारे लगाए थे। कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट ने गिरफ्तार 47 सरकारी कर्मचारियों को दी जमानत। बुधवार को बकाया डीए को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुए थे गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गायब एक ट्रैकर का मिला हेलमेट। फ्रेंडशिप पिक में दोबारा से तलाशी जारी। नवी मुंबई के एक होटल में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। मराठी गाने ना बजाने पर मैनेजर को पीटा। बांदीपोरा, शोपियान, श्रीनगर समेत 7 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। टेरर रिलेटेड केस में एक्शन हुआ। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की योग गुरु स्वामी रामदेव से मुलाकात। तस्वीरें की शेयर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ मेला और माघ मेला का सिलसिले में किया समीक्षा बैठक। अधिकारियों से ली तैयारियों की जानकारी। झांसी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम योगी बोले डकैती मुक्त हुआ बुंदेलखंड। मिली बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गोलाघाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया, अधिकारियों से बात भी की। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमृत महा आवास अभियान का शुभारंभ किया। काफी तादाद में लोग रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 1 और 2 दिसंबर को होगी महत्वपूर्ण चर्चा। जामा मस्जिद में लड़कियों पर बैन लगाने वाला फैसला होगा वापस। दिल्ली के एलजी के हस्तक्षेप के बाद शाही इमाम का यू टर्न। मुकरो में गोलीबारी के बाद असम मेघालय की सीमा पर सख्ती, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को मेघालय में आने की एंट्री। भगोड़े जाकिर नाइक को कतर आमंत्रित करने का मामला, भारत सरकार ने कतर सरकार के सामने उठाया मुद्दा। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री, चाबार बंदरगाह पर हुई चर्चा, कई और मुद्दों पर भी सहमति। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का दावा, महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में नहीं हुई मौत। G20 समिट के लिए मीटिंग में आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। G20 समिट की तैयारियों पर चर्चा होगी। मेघालय के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी। 12 से 14 दिसंबर तक रहेंगी। आगरा में 28 से 30 नवंबर तक वायुसेना का चलेगा समन्वय अभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे। नोएडा में 31 कैदी HIV संक्रमित पाए गए। 2650 कैदियों का हुआ था टेस्ट। गाजियाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 3000 जोड़े, एक ही पंडाल में, नीचे पंडित और मौलवी दोनों। अलीगढ़ में प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान शुरू। प्लास्टिक का कचरा अलग करने के लिए बनाया गया प्लास्टिक बैंक। शनिवार, रविवार और सोमवार के अलावा आम श्रद्धालु भी कर सकेंगे महाकाल के गर्भ के दर्शन। 1 से लेकर 4 बजे तक होगा दर्शन। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुए पटना के जलाशय। पिछले साल 42 देशी विदेशी प्रजाति के पक्षी पटना आए थे। चीन में सर्दी बढ़ते ही हुआ कोरोना विस्फोट। गुरुवार को एक ही दिन में सामने आए हैं 31,454 नए मामले। बीजिंग सहित चीन के कई शहरों में जीरो कोरोना पॉलिसी लागू। बीजिंग में बाहर से आने वालों के लिए 3 दिन का क्वारंटीन हुआ अनिवार्य। यूक्रेन के खेरसो में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। रूसी मिसाइल अटैक में कई रिहायशी इमारत, गाड़ियों और प्लेग्राउंड को पहुंचाया नुकसान। खेरसोन में बिजली व्यवस्था हुई ठप। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने किया कीव का दौरा। रूसी हमले में हुई तबाही का जायजा लिया। कीव में नागरिकों को झेलनी पड़ रही है पानी की किल्लत। रूसी हमले में तबाह हुआ पानी की सप्लाई लाइन। खाली बोतल लेकर लोग कर रहे हैं पानी की तलाश। बिजली ठप होने की वजह से सर्दी से राहत के लिए भी कैफे में ले रहे हैं आसरा। रूस ने यूक्रेन के 36 युद्ध बंदियों को किया रिहा। रिहाई के बाद यूक्रेन पहुंचे सैनिक। शाहबाज सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। 29 नवंबर को लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर। पूर्व PM इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम और करीबियों के भ्रष्टाचार का खोला था राज। पुलवामा हमले की साजिश रचने में लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की अहम भूमिका रही है। इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक और भारत विरोधी है मुनीर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन। PM शहबाज शरीफ ने की नियुक्ति। PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते के लिए पाकिस्तान में शांति जरूरी। मलेशिया के सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम बने नए प्रधानमंत्री। नेशनल पैलेस में सुल्तान की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण। अनवर के गठबंधन ने चुनाव में 82 सीट पर जीत हासिल की है। बहुमत के लिए जरूरी 112 सीट पाने में रहे हैं नाकाम। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सत्ता मिली। सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। स्कूल और मक्का जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान पर भी देरी। अमेरिका के शिकागो में बड़ा सड़क हादसा। कई गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत। गलत दिशा से एक तेज रफ्तार डॉज चार्जर SUV आ रही थी। आने के बाद हादसा हुआ। 7 बच्चों सहित 16 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक शिकागो के एक सब अर्बन इलाके से चोरी की गई थी डॉज चार्जर कार। गाड़ी में एक गन भी मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, ग्लोबल इकोनॉमी की खस्ता हालत के बावजूद भारत की विकास दर जारी रहेगी। सीतारमण का दावा, भारत के छोटे कारोबारियों की वजह से अर्थव्यवस्था को आने वाले सालों में मिलती रहेगी मजबूती। महंगाई पर लगेगी लगाम। इन्वेस्टर समीट पर बोले CM शिवराज सिंह चौहान, राज्य में उद्योगों के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो मौजूद है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत रुचि दिखाई है। भिवानी हांसी सड़क को 4 लेन बनाने की मिली मंजूरी। भारत माला परियोजना के तहत होगा निर्माण। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला जारी। शिखर धवन 72 रन बनाकर आउट। शुभमन गिल 50 रन बनाकर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। फीफा वर्ल्ड कप में आज वेल्स का ईरान में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से मैच। दूसरा मैच कतर और सेनेगल के बीच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और इक्वाडोर की टीम आमने सामने होगी। रात 9:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को हराया। 3-2 से दी शिकस्त। मैच में हाफ टाइम तक दोनों टीमें नहीं कर सकी हैं कोई गोल। 5 गोल दूसरे हाफ में आए। पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने रचा इतिहास। 5 फीफा वर्ल्ड कप सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
रोनाल्डो का ये फीफा वर्ल्ड कप में 18वां मैच रहा। उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को मिलाकर 8वां गोल दागा। साउथ कोरिया और उरुग्वे के बीच मैच रहा ड्रॉ। फुल टाइम के बाद भी गोल नहीं कर सकी दोनों टीमें। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराया। एम्बेलो ने एकमात्र विनिंग गोल की। ब्राजील की टीम ने सर्बिया को हराया, 2-0 से दी मात। ओडिशा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेस से फुटबॉलर डिएगो माराडोना की तस्वीर बनाई। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, शाकिब अल हसन की वापसी। सुनील शेट्टी नए सिरे से फिल्मों में काम करने के लिए तैयार। कहा कि उम्र के हिसाब से अब रोल चूज करेंगे। विकी कौशल ने आगामी फिल्म गोविंदा मेरा नाम को बताया बड़ी परीक्षा। कहा मेरा डेब्यू फिल्म की तरह है। 15 से 22 दिसंबर तक चलेगा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अमिताभ बच्चन। मेरठ में युवाओं ने सड़क पर मचाया हुड़दंग। तेज रफ्तार कार की खिड़की से लटक कर बनाई रील्स। रायबरेली में नशे में कार सवारों ने टोल कर्मियों पर उड़ाए 500 के कई नोट। मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ। गाजियाबाद में कुत्ता टहलाने के विवाद में हैवानियत। दिव्यांग युवक को पीट कर किया अधमरा। न्यूजीलैंड में मैकडॉनल्ड कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी ने शिफ्ट के बीच में नौकरी छोड़ी। बर्तन से भरा सिंक धोने को कहा गया था। क्रिकेट सीखते हुए नजर आए जर्मन अधिकारी। अपने भारतीय दोस्तों को जताया आभार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। X5 किरण राव और बेटी आजाद के साथ घूमने निकले आमिर खान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक लाइट लाल होने के बाद सड़कों पर जर्मनी के खिलाफ जीत का जश्न मनाते दिखे जापान के टीम के समर्थक। वीडियो आया सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।